अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हल्के पार्लिमान निजामाबाद में इंतखाबी मुहिम में बतदरीज शिद्दत, बीजेपी, डीआरएस और कांग्रेस में मुकाबला। बीआरएस की मकबूलियत में रोज अफजा इजाफा। बाजवा गोवर्धन पसंदीदा उम्मीदवार बनकर उभर रहे। एक चॉइस। हर गुजरते दिन के साथ इंतखाबी मुहिम में शिद्दत आती जा रही है। हल्का पार्लिमान निजामाबाद में भी इंतखाबी माहौल में गर्मी आ चुकी है। यहाँ पर सारुखी मुकाबला होने का काफी इम्कान है। बीजेपी के उम्मीदवार डी अरविंद को ताकतवर उम्मीदवार माना जा रहा है। वो इस वक्त मौजूदा एमपी भी है जो इन इंतखाबात में अपने ओहदे की मुदाफियत कर रहे हैं। दूसरे उम्मीदवार कांग्रेस के टी.जीवन रेड्डी है जो साबिक में कई बार एमएलए और रियासती वजीर रह चुके हैं और मौजूदा हालत में वो हल्का ग्रेजुएट से एमएलसी भी हैं। इसी तरह तीसरे अहम उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन है जो बीआरएस के उम्मीदवार हैं और तेजी से इंतखाबी माहौल में अपनी सबकत बढ़ाते जा रहे हैं। बाजी रेड्डी गोवर्धन साबिक में आरमूर, बांसवाड़ा और निजामाबाद रूरल से 4 मरतबा एमएलए बनने का एजाज रखते हैं। इस बार इनको बीआरएस ने अपना पार्लिमानी उम्मीदवार बनाया। शुरू में यूँ लगता था कि बीआरएस के उम्मीदवार शायद ही इंतखाबी माहौल में अपनी शनाख्त बना पाएंगे और यह ख्यास किया जा रहा था कि मुकाबला रास्त बीजेपी और कांग्रेस के दरमियानी होगा। लेकिन जैसे जैसे इंतखाबी माहौल गर्म होता जा रहा है और इंतखाबी मुहिम में शिद्दत आती जा रही है, वैसे वैसे बाजी रेड्डी गोवर्धन की भी मकबूलियत में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। अब मौजूदा हालत में वो एक ताकतवर उम्मीदवार की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। इनकी पुरअसर इंतखाबी मुहिम ने बीजेपी के उम्मीदवार डी अरविंद को बोगलाहट का शिकार बना दिया, जिसके बाद हिंदू वोट बैंक को रागिब करने के लिए वो एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ मुगलिजात बकने लगे हैं। अगर अब यूँ कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा कि बाजी रेड्डी गोवर्धन इस इंतखाबी मुहिम के सबसे ताकतवर उम्मीदवार बनकर उभरे हैं। सबसे खास बात यह है कि अब इनके जलसों में मुसलमानों की भी बड़ी तादाद नजर आने लगी है, वरना पहले मुसलमान बीजेपी के जीत के खदशे के तहत कांग्रेस के करीब होते जा रहे थे। लेकिन बाजी रेड्डी गोवर्धन के ताकतवर मौकूफ को देखकर अब मुसलमानों की सोच बदलने लगी है। मुसलमान कांग्रेस या बीआरएस के बजाय ऐसे उम्मीदवार के इंतखाब को तरजीह दे रहे हैं जो यकीनी तौर पर बीजेपी को शिकस्त दे सके। मुस्लिम दानिशवरान का मानना है कि हिंदू भाइयों के सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को ही मिलेंगे, उसके बाद ज्यादा वोट बीआरएस ही हासिल करेगी और कांग्रेस के हक में हिंदू वोट नहीं के बराबर होंगे, जैसे कि असेंबली इंतखाबात में हो चुका है। और अगर मुसलमान कांग्रेस को वोट दे भी दें तो सिर्फ मुस्लिम वोटों से ही कांग्रेस की जीत मुमकिन नहीं। यही वो फिक्र है जो बाजी रेड्डी गोवर्धन के हक में जा रही है और मुस्लिम जहन आहिस्ता आहिस्ता बीआरएस की सिमत गामजन हो रहा है। बाज़ मुस्लिम दानिशवरान ये भी कहते हैं कि मुसलमानों को जल्दबाजी में फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मजीद चंद दिन इंतजार करें और इंतखाबी मुहिम के उरूज के मौके पर हल्के पार्लिमान निजामाबाद में शामिल तमामी असेंबली हल्काजात में हिंदू वोट बैंक के रुझान का बगौर जायजा लें और देखें कि बीजेपी के बाद हिंदू वोट सबसे ज्यादा किस पार्टी के हक में जा रहे हैं और फिर मुसलमान उसी पार्टी की हिमायत करें ताकि बीजेपी की शिकस्त को यकीनी बनाया जा सके। मौजूदा हालात में दानिश्वरी का तकाजा है कि यह देखा जाए कि बीजेपी को शिकस्त देने की अहलियत कौन सी पार्टी रखती है, लिहाजा उसी को और दिया जाए तो बेहतर रहेगा और बीजेपी की हार यकीनी होगी। और यही वो बात है जो मुस्लिम अकाबरीन कहते आ रहे हैं। अकाबरीन का कहना है कि मुसलमान किसी एक पार्टी के हिमायती न बने, बल्कि इस पार्टी को वोट दे जो बीजेपी को यकीनी तौर पर शिकस्त से हमकिनार कर सकती है। लिहाजा मुसलमानों को इंतहाई सोच समझ कर पूरे शऊर के साथ अब अपने वोटों को इस्तेमाल करना होगा। जज्बातियत का शिकार होने की कतई जरूरत नहीं है। किसी पार्टी की जीत से आपका मुस्तकबिल महफूज नहीं होगा, बल्कि बीजेपी की शिकस्त से फिरका परस्त ताकतों के हौसले पस्त होंगे और मुस्लिम वोटों की अहमियत को माना जाएगा और एक बार फिर मुसलमान बादशाह घर का मौकूफ इख्तियार करेंगे।